अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज अल्लाह पाक करे मैं एक कोशिश कर रहा हूं अपना एक हक़ उतारने की, अपना एक कर्ज़ उतारने की। दोस्तों, मैं आप सब लोग जानते हैं ट्रैवल एरियाज़ ऑफ डीजी खान से हूं और मैंने अपनी जो एजुकेशन हासिल की शुरू के दिनों की, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट के स्कूलों में। उसके बाद फिर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी एक पब्लिक कॉलेज था। उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद में आया तो एक शख़्स ने मेरी रहनुमाई की और उनके रहनुमाई की वजह से मैं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बन पाया हूँ, कुछ ना कुछ कर पाया हूँ। मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, मजबूरी थी, फ़ीस पे करनी थी, एमफ़िल कर रहा था, काम भी करना होता था। तो सुबह जो है ना शिफ्ट लगानी कॉल सेंटर की, शाम को 6 से 9 जो है ना क्लास लेनी एमएस की। और मुझे एक्सेल शेक्सेल का इन चीज़ों का भी शौक़ होता था, तो पंगे लेता रहता था। तो एक बंदा था अरसलान भाई, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, अरसलान फ़रीद साहब। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यूफ़ोन में काम करने की और मैंने बीबी ऑनर्स किया हुआ था, अंदाज़ा लगा लें। उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, ये सेगमेंटेशन, मार्केटिंग, ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ना प्रैक्टिकली कोडिंग आनी चाहिए, सीक्वल आपको आनी चाहिए, थोड़ा बहुत डेटाबेसेस को एनालिसिस करना, एनालिटिक्स आपको आना चाहिए। अच्छा, आपको पता है, आप कहते हैं यार मैं तो मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैं तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ये कोडिंग की, इन चीज़ों की। लेकिन उन्होंने कहा कि फ्यूचर में आपको ये चीज़ चाहिए होगी। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बग़ैर रेफरेंस के और मुझे जो गाइड किया, वो गाइडेंस सारी ज़िंदगी मेरे काम आई। अरसलान भाई को अल्लाह खुशियाँ दे, तरक्कियाँ दे। उसके बाद मैं उसी स्किल की वजह से, यानी एक स्पेशलिस्ट की पोजीशन अनाउंस हुई थी टेलीनॉर में। उसमें उन्होंने कहा था कि 4 साल एक्सपीरियंस चाहिए। जो लोग टेलीनॉर में स्पेशलिस्ट हैं वो जानते हैं कि स्पेशलिस्ट 8 साल 9 साल के एक्सपीरियंस के लोग लगते हैं और मैं बन गया था 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। उसकी वजह ये थी कि उनको बिज़नेस से ह्यूमन बिज़नेस डिग्री का बंदा चाहिए था जिसको सीक्वल, एनालिटिक्स, ये चीज़ें आती हों। तो अरसलान भाई ने मुझे जो डायरेक्शन दी थी ना, उसकी वजह से फिर मुझे टेलीनॉर में बड़े अजीम लोग मिले, वाजिद भाई, तमकीन भाई, बहुत अजीम लोग। उनका मैं अल्फाज में शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। इस दौरान मैं पैरेलल में एमफिल के बाद पीएचडी में भी मैंने एडमिशन ले लिया था, तो मैं वो भी कर रहा था। तो दिन को जो है ना ऑफिस में होना सारा दिन और रात को यूनिवर्सिटी में होना, थोड़ा सोने का टाइम मिलता था, फिर वही सर्कल। ये बहुत ज़िंदगी में बहुत अच्छा चलता रहा। उसके बाद इजी पैसा में काम किया तो वहाँ पे मुझे बड़े अच्छे लोग मिले। उसके बाद फिर मैंने जनाब जोंग में जब मैं चला गया तो मैं कस्टमर एक्सपीरियंस को लीड करता था, रिसर्च डिपार्टमेंट को लीड करता था, एसी नीलसन के साथ बड़े प्रोजेक्ट करने। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों ने मुझे ऑनलाइन चीज़ें बेचना, ख़रीदना, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, एक्विजिशन से कहा, उनका बड़ा एहसान है, ठीक है ना। तो उस एहसान को उतारने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और जो मुझे डायरेक्शन सही समझ आती है 100% ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बता देता हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने अल्लाह का लाख लाख करम है, कभी भी कोई गलत बात जानबूझ के नहीं की है, ठीक है। तो ये एक फ़र्ज़ है जो मैं अदा कर रहा हूँ। मेरी वजह से अल्लाह करे आप में से किसी को अगर सही रास्ता मिलता है तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। मैंने एक वीडियो बनाई अपवर्क के ऊपर। मैंने कहा यार अपवर्क के ऊपर आप अमेज़ॉन के वीए से रिलेटेड जॉब ले सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड। अपवर्क पे आप मार्केट रिसर्च का काम ले सकते हैं, अपवर्क पे आप डाटा एंट्री का काम ले सकते हैं। तो अपवर्क को मैंने प्रैक्टिकल कोर्स भी बताया कि मैंने किस तरीके से 56 जॉब करके $8,000-9,000 कमाए हैं, आप भी कमा सकते हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि सर, एक तो अपवर्क के लोगों के अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। मेरे आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपवर्क का अकाउंट बनाएं। आपका अकाउंट अगर ना बन रहा हो तो आपने मुझसे रब्ता करना है। अब आपको बताऊंगा कि आपने अकाउंट ऐसे कैसे बनाना है कि वो अप्रूव हो जाए। या फाइवर पे आपको अगर जॉब्स नहीं मिल रही या फ्रीलांस पे काम कर रहे हैं, तो आज मैं आपको वो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इससे आप लोगों की बहुत मदद होगी। 2021 में अपवर्क ने वो स्किल्स दिए, 8 स्किल्स दिए 2021 के, उनकी वजह से लोगों की जॉब लग सकती हैं जिनकी डिमांड है, जो लोग मांगते हैं। तो अगर आप अपवर्क पे अकाउंट बना रहे हैं और आप उन स्किल्स के हिसाब से अपनी प्रोफाइल बनाते हो तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अब मेरे जैसा बंदा जिसने यूफोन में काम किया, टेलीनॉर में काम किया या जोंग में काम किया, मेरे पास उस काम के सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, ऑफिशियली स्टैम्प्ड सर्टिफिकेट्स हैं और मेरे पास मैक्सिस वगैरह के भी सर्टिफिकेट्स हैं। तो मेरे पास मेरे अपने खुद के आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर्स हैं, पूरी दुनिया जानती है उनको, बुक्स हैं मेरे। तो मेरे जैसे प्रोफाइल के बंदे को वो प्रोफाइल बनती है आपकी तब जब आप या ना लेट 20s में होते हैं, अपना 30 साल के हो जाते हैं, तब जाके ये प्रोफाइल बनती है। तो जो नौजवान लोग हैं वो किस तरीके से अपने स्किल का बता सकते हैं, तभी वो जाके अपना प्रोफाइल अप्रूव करवा सकते हैं अपवर्क से। तो दोस्तों 8 स्किल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके गिर्द आपने अपना स्किल बनाना है
और अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाएंगे, आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी। अच्छा, ये 8 स्किल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने इन 8 स्किल्स में अपना आइडेंटिफाई करना है कि यार आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आपने अपना प्रोफाइल बनाना है, आपने अपना CV बनाना है और आपने वो CV मुझे अपनी भेजनी है कि मैं अपवर्क पे ये चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, क्या मेरा अकाउंट अप्रूव होगा या नहीं होगा। तो मैं देखूँगा और मैं देखूँगा कि आप कैसे अपना अकाउंट बना रहे हैं। तो अगर किसी का अकाउंट अप्रूव नहीं होता, हम उसको दोबारा एडिट करेंगे इंशाल्लाह। मैं हर संडे आपके लिए कम से कम 6-8 घंटे जितने लोगों के भी अपवर्क के अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहे होंगे उनके साथ बैठूंगा, क्योंकि अपवर्क के अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। आप क्लाइंट को ले सकते हैं, लाइफ टाइम का आप जॉब ले सकते हैं। ये जितनी भी कंपनियां हैं कंसल्टेंसी जो भी देती हैं, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस हैं, ये पता है क्या करते हैं, ये सारे लोग फ्रीलांसर्स होते हैं। ये अपवर्क पे जॉब्स लेते हैं, क्लाइंट जब पक्का होता है तो ज़्यादा जॉब देता है, फिर आप पीछे से बंदे हायर करें और अपनी कंसल्टेंसी की कंपनियां बनाएं, ठीक है। तो जो 8 स्किल्स अपवर्क ने दिए हैं, अभी आपके पास स्लाइड चल रही होगी उसकी, उसमें जो सबसे अहम चीज़ है और सबसे पहली चीज़ है वो है दोस्तों मशीन लर्निंग की। ये हाईली पेड जॉब है, इसमें आपकी कमाई $100 पर घंटा के हिसाब से भी आप कमा सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप मशीन लर्निंग की कोई डेवलपमेंट वगैरह करते हैं तो आप उसके ऊपर पूरी कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के नाम से अपवर्क पे बड़े जॉब्स होते हैं, आप कभी सर्च कर लीजिएगा। तो मशीन लर्निंग की चीज़ है ये, स्पेशली IT के लोग करते हैं। अगर आपने IT की डिग्री नहीं भी ली हुई तो आप कोर्स करके ये वाला स्किल हासिल कर सकते हैं। अगर आप IT के हैं तो इस तरफ फोकस करें, मशीन लर्निंग को सीखें। दूसरी चीज़ जो हाईली पेड है वो है ऑटोमेशन की। दोस्तों इस ज़माने में पिछले दिनों मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जो यूटोपिया डील्स के CEO हैं, जिन्होंने अमेज़ॉन में $400 मिलियन से ज़्यादा बेचा है एक साल में। वो कहते हैं हमारी जो कामयाबी की वजह वो ऑटोमेशन है। जितना आपका काम ऑटोमेट होगा उतना काम बेहतर होते जाएंगे। ये यूट्यूब का जो रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो चढ़ाना है, ये ज़्यादातर मेरे ऑटोमेटेड होते हैं। संडे को वीडियो रिकॉर्ड किया, पूरा महीना चलता रहा। तो कहने का मतलब है कि यूट्यूब ने एक ऑटोमेशन का फीचर दिया हुआ है कि स्केड्यूल करो अपने हफ्ते की वीडियोस। तो ये जो स्किल है ये हर बिजनेस में चाहिए, ठीक है ना। हर वो काम जिसको आपको 2 दफ़ा करना पड़े, 3 दफ़ा आपका दिमाग जिसको चाहिए हो, उसको ऐसा कर दो कि वो मुसलसल चलता रहे, मुसलसल अपडेट होता रहे। इस स्किल की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे भी IT और प्रोग्रामिंग की स्किल वाले लोगों की ज़्यादा अहमियत होगी। तीसरी चीज़ है दोस्तों डाटा एनालिटिक्स की। डाटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप चाहे छोटी सी दुकान भी चलाते हैं, आप अपने कस्टमर की जो हद तक जो परचून की चीज़ें खरीदते हैं ना, उनका डाटा एनालाइज करके देख सकते हो क्या ये अकेले रहता है, फैमिली के साथ रहता है, इसके कितने बच्चे हैं, उस डाटा से आपको पता चल जाता है। फिर आप उसके हिसाब से गिफ्ट्स, मिसाल के तौर पर एक छोटी सी दुकान है ना किराने की, वहाँ पे भी उसको भी अगर डाटा एनालिस्ट अच्छा मिले तो अच्छा कमा लेगा। कैसे, क्या करना चाहिए उसको कि वो डाटा एनालाइज करे कि कौन क्या खरीद रहा है, उनकी रसीदें देखे और उस हिसाब से चीज़ें रखें। मिसाल के तौर उसको अगर लगे कि मेरे पास ज़्यादातर लोग बच्चों वाले हैं, तो स्कूल से वो खिलौने भी बेच सकता है, स्कूल से वो बच्चों वाली टॉफ़ियाँ भी, मिठाइयाँ भी बेच सकता है। तो डाटा के बहुत फ़ायदे हैं। आपका जो सप्लाई चेन है, इन्वेंट्री है, वो भी आप डाटा के हिसाब से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। ये जो डाटा ही है जिसकी वजह से फेसबुक, यूट्यूब हमें वीडियोस रिकमेंड करते हैं हमारे प्रेफरेंसेस के ऊपर, ये डाटा एनालिसिस है। तो डाटा एनालिस्ट की जॉब्स बहुत ज़्यादा वर्क पे डिमांड है, फ्रीलांसिंग के सारे प्लेटफॉर्म्स पे इनकी डिमांड है। ये तीसरी स्किल है जो आपको आनी चाहिए। चौथी स्किल है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। अब हर चीज़ हम मोबाइल एप्लीकेशन से करते हैं। देखें, यूट्यूब एक एप्लीकेशन है आपके लिए, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है। वो दौर चला गया जब गूगल का जो सारा ट्रैफिक है ना वो मोबाइल ऐप्स में जा रहा है। हत्ता कि कुरान पाक जो हम पढ़ते हैं वो भी मोबाइल एप्लीकेशंस में है। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स की बहुत ज़रूरत होगी। हर जो ट्रेनर होगा, टीचर होगा, वो भी अपने एप्लीकेशन बनाएगा। हर जो बंदा जो कि सर्विसेज बेच रहा होगा, अपने जो है ना प्लम्बर का भी, उसको भी एप्लीकेशन चाहिए होगा। तो इस पे ज़रा फोकस कीजिए, अपने स्किल को बेहतर कीजिए और इसी के मुताबिक अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो पांचवी चीज़ है वो है वर्चुअल रियलिटी। ये एक ट्रेंड काफ़ी बढ़ेगा कि आप इंटरटेनमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वर्चुअल रियलिटी के डेवलपर्स जो होंगे ना उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाएगी। तो ये अगेन IT के लोग हैं, इनकी बहुत ज़्यादा स्किल्स की फ्रीलांस सारे प्लेटफॉर्म में, अपवर्क, फाइवर पे ज़रूरत होगी और ये बहुत बड़ी कमाई वाले काम है। आपने छोटा नहीं सोचना कि मैंने $3 बनना है, $4 में बनना है। मैं ये नहीं कह रहा कि $3 वाला काम छोटा काम है, लेकिन आपने अपनी स्किल के हिसाब से, अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है, तो आपको प्रोग्रामिंग भी आए, तो सोने पे सुहागा है, आप स्टीव जॉब्स हो, ठीक है। और छठी चीज़ है दोस्तों वीडियो प्रोडक्शन। वीडियो प्रोडक्शन शायद हम समझते हैं कंटेंट बनाना, बोलना, नहीं, ये नहीं है। दरख्तों को कवर करो, जो है ना, पहाड़ों को कवर करो। पाकिस्तान तो एक्सप्लोर ही नहीं है भाईजान, पाकिस्तान को तो लोग हमने अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। पाकिस्तान को एक्सप्लोर करो, बहुत स्कोप है। तो वीडियो प्रोडक्शन में जो भी अपनी स्किल बनाएगा वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। संदीप महेश्वरी साहब हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं उनको सुनता हूँ, हम में से बहुत से लोग सुनते हैं उनको। तो उनकी जो कंपनी है वो तो क्या है कि यही करती है ना। और उसके अलावा सातवीं चीज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
इसकी मैंने अहमियत यूट्यूब पे जो ना सीखी है। मैंने पिछले साल यूट्यूब स्टार्ट किया था, इंग्लिश चैनल के नाम से चैनल स्टार्ट किया। तब मुझे यूट्यूब चलाना नहीं आता था, मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं आता था। मैं जिस बात में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि जो किताबें होती हैं ना वो हमें प्रैक्टिकल नहीं सिखाते। तो जब मैंने यूट्यूब को करना सीखा, कीवर्ड्स डालने सीखे, ऑप्टिमाइजेशन सीखी, तभी मैं वीडियोज़ को यूज़ कर सकता हूँ। फेसबुक का मैं अभी भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उसको सीख रहा हूँ। तो कहने का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चाहे कोई भी सर्च इंजन हो, तो उसमें आपको हैशटैग्स को यूज़ करना, टैग्स को यूज़ करना। इसको जो बंदा जानेगा ना तो वो सेलिब्रिटीज़ बना सकता है, खुद भी सेलिब्रिटी हो सकता है, दूसरों को भी सेलिब्रिटी बना सकता है। ठीक है, 8वीं चीज़ है वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, मैनेजमेंट की स्किल हमेशा चाहिए होगी। ये लोग बहुत वैसे ही कहते होंगे कि जनाब डिग्रियां मत हासिल करो, MBA मत करो, BBA मत करो। दोस्तों, ये डिग्रियां चाहिए होंगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि क्या BBA MBA हमें वो पढ़ा रहे हैं जो इनको हमें पढ़ाना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन एक सर्टिफिकेट हमें ज़रूर चाहिए होगा। ठीक है, एक जॉब में 1000 लोग अप्लाई करते तो 1000 का टेस्ट तो नहीं ले सकते, कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज़ जो पुराने दौर की होती थी ना, उनकी क्रेडिबिलिटी होती थी, उनकी डिग्री का होता था कि यार इस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चों को स्किल आएगा। जिस तरह लम्स पे हमें भरोसा है, स्टैनफोर्ड पे हमें भरोसा है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जो स्किल्स है ना, उनको लाजमी अचीव कीजिएगा। अब इस स्किल के 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपना प्रोफाइल बनाएं, या आपने कहीं पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट की हो, या आपने उस प्रोडक्ट मैनेजमेंट की डिग्री ली हो, कोई सर्टिफिकेट लिया हो, कोई ऑनलाइन कोई जो है ना जिस तरह गूगल का कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है वो कीजिएगा। फ्री कंटेंट सीखिएगा। देखें, जो इंसान फ्री कंटेंट नहीं सीख सकता वो फ्रीलांसर कैसा बनेगा, बहुत बुरा फ्रीलांसर बनेगा। ठीक है, तो ये 8 स्किल्स हैं, इनके अगेंस्ट आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल अपवर्क पे अप्रूव होगी, फाइवर पे भी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आप एक एसेट हो जाएंगे। और जब आप फ्रीलांसर होंगे तो फ्रीलांसर से आप इजीली मूव कर सकते हैं। किस तरफ मूव करेंगे? एजेंसी बनाने की तरफ। किस तरफ मूव करेंगे? कंपनी बनाने की तरफ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह करे ये वीडियो आपके लिए अच्छे एक गाइड के तौर पर एक्ट करे, आप सबकी स्किल्स बढ़ें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।